हेलो फ्रेंड्स, आपका एसआरबी क्लासेस ऑफ साइंस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का है। चलिए आइए एनसीईआरटी जो बुक का है देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है ये साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चंस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कुछ प्रॉपर्टी एंगल्स पे चेंज होता है और ये फिक्स है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए 6 ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये नहीं भी देखे हुए फिर भी आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होते हैं टोटल 6 ही होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं, चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, उसको हम देखते हैं कैसे नए एंगल पे चेंज होता है। तो वो जो चेंज होता है पहले वो क्या है, मान लीजिए ये जो साइन एंगल चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे एंगल हम थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंजिंग आता है वो 90 डिग्री पे आता है। एंगल को तो थीटा ले लिए, अब चेंजिंग देखते हैं हम यहाँ से, ये 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से जो हो जाएगा साइन चेंज होता है ये कॉस थीटा में, तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से अगर कॉस थीटा का बात करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा 90 डिग्री पे अगर चेंज होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह से आपका ये थर्ड नंबर में टेन थीटा चेंज होगा आपका 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। इसी तरह से फोर्थ नंबर कॉट को भी ले सकते हैं हम, कॉट चेंज होगा 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ नंबर में हम ले सकते हैं सेक को चेंज करेंगे 90 डिग्री पे, तो ये चेंज होके आपको दे देगा कॉसेक थीटा। इसी तरह से सिक्स लास्ट कॉसेक थीटा को अगर लेंगे हम तो ये आपको दे देगा, ये 90 डिग्री पे पहले चेंज कीजिए आप, तो ये आपको सेक थीटा दे देगा। कहने का मतलब पहले जो रेसिप्रोकल पढ़ते थे कुछ ट्रिक्स, जो रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चैप्टर 1 में, वो ऐसा नहीं है, वो साइन का रेसिप्रोकल 1 बाय करके कॉसेक आता था। बट यहाँ पे जो है ये पेयर लग के आता है, साइन के साथ कॉस का, टेन के साथ कॉट का। कौन से 90 डिग्री के एंगल पे जब भी चेंज होगा तो बात करेंगे। जहां कहीं भी हो साइन 90 माइनस थीटा तो ये यूज करेंगे कॉस थीटा। अगर सिंपल से अगर कॉस थीटा या साइन थीटा दे दे, इस तरह से दिया हुआ रहता तो हम इस साइड वाला यूज करेंगे, यानी इसको कॉस को फॉर्म चेंज करेंगे साइन थीटा में। तो इस तरह से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास, यहाँ पे देखिए। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, पहले देखिए एक छोटा सा चीज, स्टूडेंट जो अक्सर कहाँ पे गलती करते हैं, वो साइन 18 डिग्री है उसको लिख लेंगे, यहाँ से साइन ऐसे लिख लेंगे और 18 को वो जो करेंगे ये यहाँ से 19 माइनस 18 कर लेंगे। तो ये आपको नहीं करना, ये जरा सरी गलत है। कैसे गलत है देखिए, साइन थीटा दिया हुआ है तो इस तरह से आपको साइन थीटा दिया हुआ है, आप ये ना लिखेंगे कॉस और 90 पे चेंज, क्योंकि साइन तो चेंज हो गया कॉस में, तो गलती हो गया। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 90 पे चेंज, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये दे देगा कॉस 18 डिग्री। जब साइन 18 ही डिग्री था तो कॉस 18 डिग्री आ गया, ये गलत है आपका। तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। करना क्या है, जैसे हम सिंपल मेथड से बता रहे हैं, आपको ध्यान में रख के करना है। साइन 18 डिग्री है जैसे, ठीक है, तो इसको आप साइन 18 ही डिग्री लिख लीजिए ऐसे, और 90 डिग्री आप दिमाग लगाइए, क्या 90 में से हम क्या घटाए जो आपको 18 डिग्री आना चाहिए। यहाँ पे तो 18 है, 18 ही लाना चाहिए। इसको आप 90 इस तरह से, ये प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस, और ये क्वेश्चन मार्क ऐसे निकल के आ जाएगा आपका 72, यानी 90 में से कितना घटाना पड़ेगा 72 इस तरह से। तो ये आपको दे देगा कितना 18 डिग्री। अब देखिए साइन ये 90 माइनस 72, साइन 18 डिग्री आ गया, कुछ नहीं चेंजेज हुआ है, बस एंगल को इसी के फॉर्म में, लेकिन 18 डिग्री नहीं लिखना, यहाँ से चेंज करके, और ये नीचे में cos 72 डिग्री आपका ऐसे का ऐसे है, एक को ही चेंज करना आपको, क्योंकि कैंसिल आउट होता है इस तरह से। तो चलिए आइए इसको हम जो देखते हैं कैसे होता है। ये जो साइन आपका हो गया है
तो अब चेंज कीजिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ऐसे ये दोनों कैंसिल होके आपका कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो इस तरह से फर्स्ट का क्वेश्चन 1 हो गया। इसी तरह से आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए कैसे सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64। तो इसी तरह से आपको करना क्या है, tan को आप लिख लीजिए 90 माइनस, दिमाग लगाइए कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 26 आ जाए। तो इस तरह से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और ये cot 64 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब ये tan cot आ गया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा देखिए cot थीटा बन गया 64। ये यहाँ पे समझ गए होंगे तो इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। और ये cot 64 दोनों ही कैंसिल होके फिर से ये भी 1 दे देगा। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। बहुत ही गर्मी, ज़्यादा गर्मी है तो इसके वजह से ज़्यादा पसीना चल रहा है। देखिए इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42। ठीक, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। आपके सिलेबस में ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिक्स ही है, ये फिक्स ही है कि आपको ये जो चेंजेस देगा वो एक पार्टिकुलर वैल्यू 90 के से छोटा ही एक्यूट एंगल देगा। और जो भी पेयर बना के देता है, जो सम करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो दोनों एंगल का सम या सब्ट्रैक्ट 90 डिग्री हो जाए। अगर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो नीचे वाला आ जाएगा या ऊपर वाला या ऐसे सामने वाला एंगल, वो चेंजेस पे फिक्स करके दिया हुआ रहता है। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस आसानी होते। चलिए देखते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको चेंज करना है, या तो कॉस को चेंज कीजिए या तो साइन को चेंज कीजिए। आप ऐसे ही लिख लीजिए कॉस, फिर से आपको वही दिमाग लगाना है। यहाँ पे 90 पे चेंज करना है। अब दिमाग लगाओ 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, जो मेरा कितना 48 ही आना चाहिए। तो 90 में से हम 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इस साइड आ जाएगा। तो इस तरह से 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 आ जाएगा, जानते हैं आप इस तरह से। तो ये जो 42 आया है इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी देखिए cos 90 माइनस 42 यानी 48, कोई चेंजेज अभी तक नहीं हुआ है। माइनस बस हम एंगल को सब्ट्रैक्ट किए हैं, यहाँ पे डिग्री दे दीजिए। और अब देखिए अभी अभी लिखाए थे cos 90 माइनस थीटा पे जो चेंज होगा तो ये साइन थीटा दे देता है। तो इसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, थीटा के जगह पे 48, यहाँ पे 42 है, 48 था पहले और ये साइन 42 पहले से, ये दोनों जो आ गया सब्ट्रैक्ट होकर 0 आंसर दे दिया इस तरह से आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन को भी इसी तरह से चेंज करेंगे हम। यहाँ पे cosec पहले लिख लेते हैं 90। अब दिमाग लगाइए, इस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 31 आ जाना चाहिए। तो भाई आपका तो पेयर पहले से दे चुका है। इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं बड़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो उतना आ ही जाएगा ये इस तरह से। और ये जो सेक है ये 59 आपका रह जाएगा। अब अभी अभी बताए हैं cosec 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है। तो ये इसका यूज करेंगे, सेक थीटा के जगह पे 59 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले से था सेक 59। तो ये भी वैल्यू आपका 0 दे दिया। एक में और
कोई क्वेश्चन है नहीं है। तो एक इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा इस तरह से हो गया। आपको चेंजेस, अगर आपको चेंजेस करना आ गया तो आप सारा का सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस है, बोल रहा है शो करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 1048, अगर सॉल्व करने आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं सबको। 1023, 1042, अभी सॉल्व किए हैं सारा को। 1067 = 1। ठीक है, अब जो है सेकंड क्वेश्चंस को भी ऐसे ले लेते हैं हम। यहाँ पे cos 38 और यहाँ पे cos 52 माइनस sin 38 और ये sin 52। इसको आपको ये दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करना है। चलिए आइए कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। कुछ नहीं है, बाकी चेंजेस पे ही है सारा। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, देखिए 48 के पेयर में 42 है यहाँ पे, और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 के पेयर में पहले से दिया हुआ, तो आप चेंज कीजिए इसको। तो ये जो इसको हम चेंज कर लिए 10 90। अब दिमाग लगाइए, 48 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 48 आ जाएगा। तो 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये ऐसे का ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ अभी, लेकिन फंक्शन के रूप में ये आ चुका है। तो इस तरह से फिर से हम इसको चेंज कर लेंगे 10, इसको भी 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 23 आ जाएगा। तो 67 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बाकी ये दोनों को चेंज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पेयर बन रहा है, इसका मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। फिर 42 आ गया और डिग्री, और ये 1067 डिग्री। इस तरह से बोल देंगे ये LHS है। और ये देखिए 10 चेंज होता है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला, देखिए आप, ये इस तरह से cot थीटा। तो ये cot 42 और ये 10 चेंज होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री होगा 10, ये 67, 10 चेंज होके ये भी cot दे देगा ना, cot 67। तो इस तरह से 10 42 और 10 67 इस तरह को आपको बताए थे। जो इधर देखिए tan थीटा = 1/cot थीटा। तो यही फार्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। 1/cot है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 42, इसको भी लिख लेते हैं 1067। इस तरह से यहाँ इस फार्मूला से चेंजेस इस वाले पहले वाले चैप्टर में बताए थे इसको। और ये इनटू में 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। देखिए दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये 1 जो है आपका RHS आ चुका है, शो हो गया। इस तरह से आप बोल सकते हैं प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको देखते हैं। ये जो cos 38 है और 38 के साथ पेयर लगा हुआ है 52, और 52 के साथ 38। तो इस एक साइड चेंज करेंगे, दूसरा साइड अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये cos 90 में से कितना घटाए, जो 38 आ जाएगा। तो 52 सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। फिर से इसको भी चेंज करेंगे, cos 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो 52 आ जाएगा। तो 38 चेंज करेंगे। अब बाकी ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है मेरा sin 38 इंटू sin 52 यहाँ पे नहीं है, तो डिग्री लगा लेंगे आप। डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा। तो sin 52 अब आपको फिर से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले कर चुके हैं हम। और ये cos sin बन जाएगा 38 माइनस ये वाला पार्ट तो है ही मेरा sin 52। देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट होके एक ही साथ है, सब्ट्रैक्ट में माइनस प्लस कैंसिल होके 0 दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है मेरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चंस भी बोल रहे हैं वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, ठीक है। अब फाइंड करना है वैल्यू। tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। वेयर बता दिया गया है 2a इज एक्यूट एंगल। 2a जो है एक्यूट एंगल है, तो फाइंड हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। बहुत ही आसान, हर एक क्वेश्चंस में आपको चेंज ही करना है। देखिए tan और cot है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो दिक्कत होगा, इसी को चेंज कर लीजिए आप। देखिए tan जो चेंज होता है बताए थे इस तरह से, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका cot थीटा दे देगा, या cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इस तरह से आपको ये tan थीटा दे देगा। तो अभी तो tan थीटा है मेरे पास, ये तो एंगल है नहीं फिक्स पार्टिकुलर एंगल, जो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पिछले तरह क्वेश्चन से इस तरह से तो होगा नहीं। अब हमें ये देखना है tan के लिए इस साइड से फार्मूला यूज करना है। tan का है तो cot फार्मूला वही है, बस LHS RHS को ध्यान में रख के हमको फाइंड करना है। तो ये जो tan है इसको हम लिखेंगे cot यहाँ से, और ये 90 माइनस थीटा के जगह पे 2a है, और इस साइड भी cot a माइनस 18 है डिग्री है, दे दीजिए 2a, यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हट जाएगा बोल सकते, दोनों साइड प्रॉपर्टी है तो हट जाएगा। और ये 90 माइनस 2a बचा हुआ है आपका, और ये इज इक्वल टू a माइनस 18। तो अब देखिए ये 19 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा डिग्री देके, और ये a ये माइनस था इस साइड आया तो प्लस 2a हो गया। अब देखिए यहाँ से 108 डिग्री इज इक्वल टू 3a आ गया। अब 108 यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और a की जो वैल्यू आएगा ये 36 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो a का जो वैल्यू आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, प्रूव करने के लिए ऐसे कर दीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए a प्लस b इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दे दिया गया है tan a इज इक्वल टू cot b, यही है ना, tan a इज इक्वल टू cot b। तो इसको करेंगे क्या, चेंज कर लीजिए एक फंक्शन को, अभी भी बताए थे। तो ये tan किस में चेंज होता है, cot में, और ये 90 माइनस a। तो अब बोलेंगे सर पिछले में कुछ और बताएं, अभी ऐसा नहीं है। अगर tan को tan ही रखना है तो आप दिमाग लगाइए, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो यहाँ पे a आ जाना चाहिए। तो ऐसे तो कर नहीं रहे, तो वही चीज़ है, tan चेंज हो जाएगा। tan किसके फंक्शन में चेंज होता है वो देखिए आप, तो cot के फंक्शन में, और यहाँ से cot b आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये cot दोनों साइड से हट जाएगा। 90 माइनस a, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, b बचेगा। और ये 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले b माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा इस साइड। हम लिख सकते हैं इसको a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए प्रूव्ड हो चुका है। इस तरह से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मेरा क्या क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है 5th नंबर, पहले इसको हटा देते हैं, देख लीजिए बढ़िया से। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरह से दिया गया है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस बता रहा है क्वेश्चन, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक
a minus 20 degree, a minus 20 degree where 4a is acute angle, find the value of a। यहाँ भी लिखा हुआ है where 4a is acute angle, 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। अब यहां से फटाफट से जानते हैं, ये जो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है यही होता है सेक थीटा। तो अभी सेक थीटा के जगह पे सेक 4a दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना 4a, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 4a तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कॉसेक 90 माइनस 4a, कोई समझने में दिक्कत तो यही हो जाएगा सेक 4a। देखिए समझने में कोई दिक्कत, फार्मूला देखिए सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, बस चेंजिंग आना चाहिए। कोई ऐसा भी क्वेश्चन देगा इस चैप्टर के अंदर आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, मालूम है हमें, पता है। फिर भी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसको चेंज करेंगे, अभी अभी बताए हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस 4a इजकल टू कॉसेक क्या a माइनस 20 डिग्री। तो इस तरह से कॉसेक दोनों साइड है कैंसिल हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 4a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री शो कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये 90 और ये प्लस हो जाएगा आपका 20 डिग्री, इस साइड माइनस है उस साइड गया तो, और ये भी माइनस में 4 है, इस साइड आएगा तो 4a प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से 90 या प्लस जो 20 है ये 110 डिग्री दे देगा और यहाँ से 5a बच जाएगा। अब a की वैल्यू फाइंड करना है, तो 110 में से 5 डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई में गया हुआ है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, तो ये 5 2 जा 10, फिर से 1 बच गया, फिर 5 2 जा 10, तो a की जो वैल्यू आया है 22 डिग्री, ये a की जो वैल्यू आएगा 22 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, इसको मिटा लेते फिर उसको सॉल्व करते, बहुत ही बढ़िया। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन को रिपीट करते रहते हैं, जो सॉल्व करने के लिए देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं और आएंगे भी। तो चलिए इसको देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है बताया गया है ABC आर द इंटीरियर एंगल। ABC जो है ना, ये 6 नंबर में ऐसे बताया गया है, A B और C आर इंटीरियर एंगल है, एंगल्स ऑफ, ऐसे देख लीजिए आप, ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। उसमें आपको शो का क्या करना है, शो करना है आपको जो साइन B क्या है, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू, जब हो जाएगा कॉस BC है A आ जाएगा A बाई 2, यही है ना, कॉस A बाई 2 यही है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते क्या है, जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का सारे एंगल को जो सम करेंगे वो 180 डिग्री दे देता है, सबको मालूम है। फिर भी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो इसको हम पहले वो प्रॉपर्टी लगाएंगे और साइन कॉस जो भी यूजेज आएगा वो ले लेंगे। चलिए आइए कैसे होता है देखते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं, लिख लेंगे ऐसे, वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रायंगल के फॉर्मूला से, सम से इस तरह से जो आया। अब दोनों साइड डिवाइड कीजिए। नाउ वी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2। ये इस तरह से आप, नाउ वी डिवाइडेड बोथ साइड बाई 2, ये A प्लस B प्लस C इस तरह से डिवाइड कीजिए, 180 डिग्री को भी 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा A प्लस B प्लस C
बाई 2 इजिकल टू 90 डिग्री, ऐसे आएगा। अब क्वेश्चंस में हमको बी और सी एक साथ रखना है, तो चलिए आइए देखिए, ये प्रॉपर्टी से सबके साथ भाई जो 2 भाई है या 3 भाई ऐसे प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप में होता है तो सारा प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं। यहाँ से 3 है और उसको 2 से डिवाइड करना है तो सारा में डिवाइड जाएगा, आप जानते हैं इस तरह से। तो ये हम इसी यहीं से अकेले इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a/2 प्लस, यहाँ से गौर से देखिए प्लस, यहाँ से प्लस दे चुके हैं, b/2 और प्लस c/2 इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। अब करना क्या है, आपको b और c को एक साथ रखना है, तो b c को एक साथ रखिए, b/c/2 इजिकल टू 90 माइनस a/2। अब इसको फिर से देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, b प्लस c/2 इजिकल टू 90 माइनस a/2। अब दोनों साइड जो है साइन ले लीजिए, साइन b प्लस c/2। क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे समझ में मजा आता होगा, a-2। अब इस साइड देखते हैं क्या होता है, देखिए साइन ऐसे का ऐसे रख गया, ये साइन b प्लस c/2। अब ये जो साइन का 90 डिग्री पे बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा, तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका कॉस a/2। यही आपको क्या करना था, शो करना था, प्रूव हो गया। इस तरह से प्रूव हो गया इस क्वेश्चंस का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे हमने क्या किया, बस इतना बड़ा बड़ा लिखे, जरूरी नहीं था समझाने के लिए। ये जो प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, ऑल एंगल का सम हो जो होता है a प्लस b प्लस c इजिकल टू 180, और हमें a/2 यहाँ पे 2 लाना था, इसके वजह से दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए। और जानते थे अगर सब एक साथ है उसको अकेले अकेले भी कर सकते थे, फिर ये अकेले अकेले आए, फिर हम एक साथ कर दिए और 90 माइनस। अब पढ़ क्या रहे, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में तो यूज़ तो करेंगे ही। और साइन कॉस लेना था तो हमें साइन कोई सा भी कॉस भी लेंगे फिर भी सॉल्व हो जाएगा, बट इस साइड तो होगा नहीं, तो इसके वजह से साइन था तो साइन लिया, ये अपने आप साइन चेंज हो गया, तो ये ऐसे कैसे रह गया, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा, इस तरह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है वो देखते हैं कैसे बोलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उसको। 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस करने के लिए है। 7 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्रेस करेंगे साइन 67 और साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। इसको एक्सप्रेस करना है किस में, इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़े 6 टोटल, चेंज करना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, पूरा इस तरह से देख लीजिए। तो इसको भी चेंज करेंगे हम। अब दिमाग लगे, इसमें साइन ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, इसको साइन जो चेंज होता है कितना में से 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 67 आना चाहिए, तो 90 में से 67 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 23 डिग्री आ जाएगा। तो ये 23 डिग्री इस तरह से, प्लस ये कॉस का कॉस ही रहने दीजिए, और ये 90 माइनस 25 सब्ट्रैक्ट होके, देखिए कोई चेंजेस नहीं आया अभी तक, बट फंक्शन के रूप में आ गया है मेरा इस तरह से। और इसको लिख सकते हैं साइन, ये साइन 90 माइनस थीटा चेंज होता है कॉस में, तो ये 23 डिग्री और प्लस कॉस चेंज हो जाएगा साइन 25 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से, उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो और जो भी प्रॉब्लम है आपको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए धन्यवाद।